देश में बढ़ते कोरोना के बीच सरकार के लिए एक राहत की खबर आई है। अर्थव्यवस्था के तेजी से पटरी पर लौटने के संकेत मिलने लगे हैं। दरअसल देश का अप्रैल महीने का जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। कोरोना काल में मंद हुई आर्थिक गतिविधियां तेजी से चलने लगी हैं। रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन ने साफ संदेश दे दिया है कि देश की अर्थव्यवस्था न सिर्फ पटरी पर लौटने लगी है बल्कि दौड़ने को तैयार है। अप्रैल महीने में कुल 1,41,384 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। जुलाई 2017 से यह पहली बार हुआ है जब इतना ज्यादा जीएसटी कलेक्शन देखने को मिला है। हालांकि इससे पहले मार्च में 1,24,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन भी किसी महीने में पहली बार सबसे ज्यादा हुआ था। लगातार 7वें महीने जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार रहा और महामारी के बाद लगातार 5वीं बार 1.1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया, जो अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत है। सरकार ने अप्रैल महीने के जीएसटी के आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक इसमें से सीजीएसटी यानी केंद्र सरकार का हिस्सा 27,837 करोड़ रुपए था। एसजीएसटी यानी राज्यों का हिस्सा 35,621 करोड़ रुपए था। आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड के तहत 68,481 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। इसमें सामानों के आयात से 29,599 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ, जबकि सेस के रूप में 9,445 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। मार्च में 1.24 लाख करोड़ रुपए की तुलना में अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 14% ज्यादा रहा। दरअसल अप्रैल में आंशिक रूप से लॉकडाउन लगने से यह अनुमान था कि जीएसटी कलेक्शन घट सकता है। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया था कि अप्रैल महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.15 से 1.20 लाख करोड़ रुपए रह सकता है। हालांकि यह अनुमान गलत साबित हुआ। यह लगातार 7वां महीना है जब जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार रहा। अक्टूबर 2020 से ये रुझान है और मार्च में तो अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन हुआ है। जीएसटी दरअसल हर कोई भरता है, लेकिन ये इनडायरेक्ट होता है। हालांकि बिजनेस वाले लोग डायरेक्ट जीएसटी भरते हैं। उदाहरण के तौर पर जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उस सामान की जो कीमत आप देते हैं उसमें जीएसटी भी शामिल होता है। आप कोई सेवा लेते हैं तो उसमें भी जीएसटी रहता है। किसी भी तरह से आप कोई भी लेन देन करते हैं, आपको जीएसटी का पेमेंट करना होगा। इसी तरह से अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप सामने वाले ग्राहक को बिल में जीएसटी जोड़ कर देते हैं और इसके साथ ही ग्राहक आपको पैसे देता है। फिर उसमें से जीएसटी का हिस्सा है वो आपको अगले महीने की 20 तारीख तक जमा कराना होता है। देश में जीएसटी के अलग अलग टैक्स स्लैब हैं। अप्रैल महीने में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन दिखाता है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बावजूद भारतीय कारोबारियों ने एक बार फिर से रिटर्न फाइलिंग जैसी जरूरतों का न केवल अनुपालन किया बल्कि महीने के दौरान समय पर अपने जीएसटी बकाया का भुगतान भी किया है।